हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त मार्केट किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ कि मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप के एक अल्फाज पे, यानी कि जो परसों मार्केट ने अप मूवमेंट आपको दिखाया, जहां पर वो 85,000 से 95,000 तक चली गई और उसके बाद 95,000 से जस्ट 24 से लेकर 30 घंटे के अंदर दोबारा 82,000 पर आ गई। यानी कि जो पिछला 85,000 है उसको भी ब्रेक करते हुए 82,000 पे आ गई। भाई ये क्या मामला चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये मार्केट हमें क्या बेवकूफ बना रही है। हम ये क्या है कि ये सारा रेड ही रेड हो रहा है, कहीं पे कोई बेहतरी की आपको कहीं से भी किसी कॉइन के ऊपर बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। ये क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, तफसीली बात करेंगे और आपको मैं ये बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ है, मार्केट दोबारा डंप क्यों कर गई और आगे क्या होने जा रहे हैं और आगे आपको किन चीज़ों पे मोहतात रहना पड़ेगा। वीडियो को गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, उसे ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ जो आपके काम की होती है। तो भाई बात ये है कि इस वक्त घुमा के रखा हुआ है घनचक्कर के अंदर तमाम ट्रेडरों को इन बड़ी वेल्स ने। यानी इस वक्त मैं आपको शुरू से कहता हूं कि मार्केट के अंदर मोनोपोलेशन है और मोनोपोलेशन की ही थ्रू ये मार्केट चल रही है। मार्केट को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्ट लाइक एक रिमोट कंट्रोल कार बना दिया गया है, जिसको रिमोट के प्लस के बटन से आगे बढ़ा दिया जाता है और माइनस के बटन से दोबारा रिवर्स कर दिया जाता है, और ये रिमोट है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। भाई देखें, डोनाल्ड ट्रंप में एक उसकी ट्वीट आती है या वो जो अपने प्लेटफॉर्म से मैसेज देता है उसके जरिए मार्केट चली जाती है ऊपर, और फिर क्या होता है कि उसके चंद ही घंटे के बाद मार्केट दोबारा भी नीचे आ जाती है। मतलब जो लॉन्ग कर बैठे हुए हैं, जो जिनकी जो लिक्विडेशन है, वो उनको हिट करने के लिए मार्केट को ये वाला मूव दिया जाता है, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले वो दोबारा मार्केट से धड़म भड़म करके गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग वाले तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक कर बैठे होते हैं, लेकिन जहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग की बात है वो तो बर्बाद हो चुके और होते जा रहे हैं। तो अब मार्केट पर भरोसा कैसे किया जाए, क्या हो। तो भाई अब आपने देखा कि कल रात जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को बताया कि भाई मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, मतलब आज से ही उसने बता दिया कि भाई मैंने टैरिफ लागू कर दिया है, जो 25% का टैरिफ है वो लागू कर दिया है। अब इस ऐलान के बाद अब आपको पता है कि आगे भी उसने यूरोपियन यूनियन, यूके और चाइना जिसको उसने 10% से 20% का टैरिफ का कह दिया, नहीं जी हम 20% आपसे नहीं ले, 20% लेंगे आपसे, ठीक है। फिर चाइना ने भी उनको इस तरह से एक कह दिया कि ठीक है, फिर हम भी सोचेंगे कि हमने क्या करना है, ठीक है। कनाडा की भी बात इस तरह की, कनाडा ने भी कहा हुआ है कि भाई जब आप हमारे ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाएंगे तो फिर हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। मतलब ये टैरिफ वार छिड़ गई है यार, ठीक है। और ये जो कल का इन्होंने टैरिफ का ऐलान किया ना, जो कि पहले से था, हमें पता था कि ये 4 तारीख से लगेगा, लेकिन रात को आकर उन्होंने ऐलान कर दिया भाई मैंने लगा दिया, ठीक है, कर लो उखाड़ लो, मैंने लगा दिया। अब ये इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसके बाद डर्म लिया, मार्केट ने दोबारा बैक मूवमेंट दिखाया और 85 पर से जो 95 तक बिटकॉइन गया था वो दोबारा गिराकर 82 पर आ गया। 82 से अभी जो है कुछ 84 पे आप देख रहे हैं कि 84 पर वो चल रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट लिया है। अब दूसरी ओर क्या चीजें कि अगली मीटिंग होनी है 7 तारीख को, क्रिप्टो की एक मीटिंग होनी है व्हाइट हाउस के अंदर। देखें सबसे ज्यादा नजर उसके ऊपर रखी हुई हमने, जो 7 तारीख को मीटिंग होनी है और वो है क्रिप्टो रिजर्व के हवाले से, जिसमें आपको पता है कि पहले बिटकॉइन रिजर्व होता था, अब बिटकॉइन रिजर्व के साथ भाई क्रिप्टो रिजर्व भी आ गए, ठीक है ना। अब उसमें जो कॉइन उन्होंने बताया है कि भाई हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो तो आपको पता है, और ये स्टार ही है, ठीक है। अब ये तो एक नई चीज आ गई है ना, मतलब अब बिटकॉइन रिजर्व का तो सुनते आ रहे थे, सुना था, पता था कि बिटकॉइन रिजर्व होता है, ये पूरा क्रिप्टो रिजर्व हो गया। मतलब ये वो कॉइन सारे शामिल कर रहे हैं इनको, जो इनकी फैमिली या इनके दोस्तों के कॉइन है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिलीज ही मौज कर रही है,
और उन्हीं के ऊपर जो है बेहतरी आ रही है। तो भाई सोचें कि आपने आगे कैसे ट्रेड करनी है, किन कॉइन्स के ऊपर करनी है। साफ साफ आ रहा है कि भाई इन कॉइन्स को वो रिजर्व में शामिल कर रहा है। अब दूसरी चीज क्या कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी हम नेक्स्ट मंथ से जो है टैरिफ लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है हम टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चर पे। कर तो रहा है डोनाल्ड ट्रम्प अपने मुल्क के लिए सब कुछ, ठीक है टैक्स लगाएगा, में उसकी रिजर्व में इजाफा होगा, लेकिन बात ये कि इसका सारा इफेक्ट उस वक्त तो वहां की माशियत पे पड़ता है। इससे फर्क सिर्फ बिटकॉइन पे या फिर क्रिप्टो के ऊपर नहीं पड़ रहा, इससे फर्क टोटल जो इकोनॉमिक जो सर्कल होता है, जो इकोनॉमिक मार्केट होती है, जो बिजनेस फॉर्म होता है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा होता है। अब इसकी वजह से आपको पता है चाहे कि स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे जा रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग नीचे जा रही है, प्रो ट्रेडिंग नीचे जा रही है, जो मतलब आप कहीं पे भी किसी भी शोबे में चले जाए ना तो वो सब चीजें उस वक्त नीचे जा रही होती हैं और सबके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। बात ये है कि एक ट्वीट आती है डोनाल्ड ट्रम्प की, वो कुछ कहता है, उसके बाद एक ट्वीट आती है उसके बेटे की, एरिक ट्रम्प की। भाई ये बाप बेटे बड़े एक्टिव चल रहे हैं, बहुत एक्टिव चल रहे हैं। अब्बा ने वहां पे एक बात कह दी, फौरन बेटा जो ट्वीट करके उसको जो है ना उसके ऊपर कह देगा कि भाई ये खरीद लो। कहीं कहता है कि आई लाइक BTC, आई लाइक सो कोई भी कॉइन का नाम ले लेता है, बस उसने लिया और लोग वहां पर एकदम कूद पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। तो भाई इस वक्त मार्केट सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प की न्यूज के ऊपर चल रही है। हम अगर मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस का मुशाहिदा करें या उसके ऊपर अपनी प्रेडिक्शन बनाएं तो प्रेडिक्शन किसी काम की नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने नजर रखनी है इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प की जुबान के ऊपर कि वो जुबान क्या चला रहा है। भाई वो जो जुबान चलाता है ना मार्केट वैसे ही मूव करती है। एक छोटी सी बात की थी उसने और मार्केट आपने देखा कि कहाँ जाकर 95 पे चली गई एकदम ड्रम करके 1 घंटे के अंदर। उसने सबके दिमाग चेंज कर दिए कि भाई बुल रन आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट वापस नीचे आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड रिजर्व फर्म जो है, फाइनेंस फर्म जो है, जो ट्रम्प का पोर्टफोलियो ही एक तरह का। अब उसके अंदर ये देखें कि ये आता है क्या, वो क्या ले रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखना है। वो जो ले रहे हैं ना उनके ऊपर अगर नजर रखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई उन्होंने जो बाय किया है, अभी जो इन्होंने रिसेंट बाय की है, इन्होंने किया $47 मिलियन का इथेरियम, $47 मिलियन की इथेरियम अभी अर्जेंट में बाय किए गए भाई। और उसके अलावा $47 मिलियन की WBTC और 47 मिलियन के AV, 47 मिलियन के लिंक, 47 मिलियन के TRX, 47 मिलियन का ENA टोकन्स जो है इन्होंने खरीदे, इन्होंने बाइंग किए, अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किए। तो भाई कोई तो वजह है, ये क्यों कर रहे हैं ये, मतलब कोई तो वजह होगी ना। अब क्या करना है हमने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प पे मार्केट चली तो हमने डोनाल्ड ट्रम्प पे ही नजर रखनी है कि भाई ये क्या कर रहा है और हम भी फिर उसी तरह के अपने इक़दाम उठाएं। तो यार ये तो एक अजीब सी मामला चल रहे हैं। और कल रात का आपने देखा कि वो एक ट्वीट की डोनाल्ड ट्रम्प ने कि ये वाली ट्वीट है कि टुमारो नाइट विल बी बिग, आई विल टेल इट लाइक इट इज। मतलब क्या है, क्या होने वाला है कल रात को, मतलब आज की रात को, आज क्या रात को होने वाला है कुछ नहीं पता भाई। मोहतात रहना है, नजर रखनी है, कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा कह के बुरा कर देते हैं। अब तक तो यही देखने में आया है कि जो कुछ अच्छा लगा उसमें बुरा ही हुआ है। तो नजर रखनी है, जज्बाती नहीं होना है मार्केट के अंदर। अपने पोर्टफोलियो को बचाने की कोशिश करें, ये ना कोशिश करें कि भाई उसने कह दिया और अब बस अब हम अपने सारे लॉस पूरे कर जाएंगे, मतलब उस चक्कर में एक नए लॉस में ना पड़ जाइएगा, क्योंकि भाई कुछ नहीं कह सकते कि क्या होना। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जो नज़र है वो 7 तारीख की मीटिंग के ऊपर है जो व्हाइट हाउस में हो रही है, जो मैंने आपको बताया, जो बिटकॉइन रिजर्व के हवाले से होनी है, उसके ऊपर हमारी खास नज़र होगी। और उम्मीद है कि उसमें कुछ बेहतरी आएगी, और उसमें ज़रा सी भी बेहतरी की बात आ गई तो आप यकीन करें कि मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी, चाहे वो ऑल्ट कॉइन की हो, चाहे वो BTC की हो।
और ऑल्ट कॉइन में मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑल्ट कॉइन छलांग लगाएंगे, उनमें चंद ऑल्ट कॉइन बहुत ज़्यादा मूव लेंगे। जो ऑल्ट कॉइन के नाम आप सुन रहे हैं, जो पोर्टफोलियो में मौजूद है, जिनके ऊपर रिजर्व लाने की, जिनको रिजर्व में शामिल करने की बात हो रही है, ये जो कॉइन्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने नज़र रखनी है। और मुझे कमेंट्स में बताना है अगर आपके पास इनमें से कोई कॉइन्स है और आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो कहाँ से बाई की है, मुझे एक कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, जो आपको मैं एजुकेट करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझो और समझ कर कुछ करो। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा आज की इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो पे कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।